हमारे 24-25 तक इसको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो 3 लाख तक के कर्ज पर 1.5% की छूट किसानों को मिलेगी। ये बड़ी घोषणा आज महज 3 घंटे और 18 मिनट बाद किसान सम्मान निधि की दस्त जारी होगी। जो विश्वास मुझे मिला है, अगर आज मैं कुछ कर पाता हूं, दिन रात दौड़ पाता हूं, तो ये मत सोचिए कि ये मोदी करता है, ये मत सोचिए कि मोदी दौड़ता है। ये सब तो 130 करोड़ देशवासियों की कृपा से हो रहा है, आशीर्वाद से हो रहा है, उनकी बदौलत हो रहा है, उनकी ताकत से हो रहा है। परिवार के एक सदस्य के तौर पर मैंने कभी भी अपने आप को उस पद पर देखा नहीं, कल्पना भी नहीं की है और आज भी नहीं कर रहा हूं कि मैं कोई प्रधानमंत्री हूं। जब फाइल पर साइन करता हूं, एक जिम्मेवारी होती है, तब तो प्रधानमंत्री की दायित्व के रूप में मुझे काम करना होता है। लेकिन उसके बाद फाइल जैसी चली जाती है, मैं प्रधानमंत्री नहीं रहता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य बन जाता हूं। आप ही के परिवार के सदस्य के रूप में, एक प्रधान सेवक के रूप में जहां भी रहता हूं काम करता रहता हूं और आगे भी एक परिवार के सदस्य के नाते परिवार की आशा आकांक्षाओं से जुड़ना, 130 करोड़ देशवासियों का परिवार, यही सब कुछ है मेरी जिंदगी में। आप ही हैं सब कुछ मेरी जिंदगी में और ये जिंदगी भी आप ही के लिए है। और जब हमारी सरकार अपने 8 वर्ष पूरे कर रही है, तो आज मैं फिर से मैं इस देवभूमि से मेरा संकल्प भी दोहराऊंगा, क्योंकि संकल्प को बार बार स्मरण करते रहना चाहिए। संकल्प की कभी विस्मृति नहीं होनी चाहिए। और मेरा संकल्प था, आज है, आगे भी रहेगा। जिस संकल्प के लिए जीऊंगा, जिस संकल्प के लिए जूझता रहूंगा, जिस संकल्प के लिए आप सबके साथ चलता रहूंगा। और इसलिए मेरा ये संकल्प है, भारतवासी के सम्मान के लिए, हर भारतवासी की सुरक्षा, उस हर भारतवासी की समृद्धि कैसे बढ़े, भारतवासी की सुख शांति की जिंदगी कैसे मिले, उसी एक भाव से गरीब, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले लोग हो, पहाड़ी की चोटियों पर रहने वाले, छूट-फूट रहने वाले 1-2 परिवार हो, हर किसी का कल्याण करने के लिए जितना ज्यादा काम कर सकता हूं उसको करता रहूं। इसी भाव को लेकर के मैं आज फिर से एक बार इस देवभूमि से अपने आप को संकल्पित करता हूं। साथियों, हम सभी मिलकर भारत को उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे जहां पहुंचने का सपना आजादी के लिए मर मिट जाने वाले लोगों ने देखा था। आजादी के इस अमृत महोत्सव में भारत के बहुत उज्जवल भविष्य के विश्वास के साथ भारत की युवा शक्ति, भारत की नारी शक्ति, उस पर पूरा भरोसा रखते हुए मैं आज आपके बीच आया हूं। साथियों, तो जी हाँ साथियों, अभी आप लोगों ने देखिए यहाँ पर मोदी जी को सुने हैं। देखिए यहाँ पर देश भर के जितने भी हमारे देशवासी हैं सभी को संबोधित करते हुए कई सारी योजनाओं की जानकारी यहाँ पर दिए हैं। किसानों को फिर से देखिए यहाँ पर त्योहारी सीजनों में फिर से सम्मान राशि देने की भी बात किया गया है।
तो आप लोग जो है पूरा वीडियो देखिए। यहाँ पर कितना किस्त जो है, कितना 1000 रुपये का किस्त किस राज्य को दिया जाएगा, सारी जो है जानकारी हम आप लोगों को यहाँ पर देंगे। और देखिए, देश में तीसरी बार जो है मोदी जी यहाँ पर प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी की गारंटी में यहाँ पर जो है कई सारे वादे यहाँ पर किए हैं। महिलाओं को, युवाओं को, गरीबों को और किसानों पर जो है ध्यान केंद्रित किए हैं। देखिए, यहाँ पर घोषणा पत्र में महिलाओं, युवाओं को जो है सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और जितने भी यहाँ पर बीपीएल चाहे किसी भी वर्ग के लोग हो, सभी को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। 3 करोड़ जो है घर, सस्ती पाइपलाइन, गैस सिलेंडर, शून्य बिजली बिल का भी वादा किया गया है। आप लोगों को बताना चाहेंगे, इसका लाभ आप लोगों को इन 5 सालों में मिलेगा जितने भी वादे यहाँ पर किए गए हैं। तो देखिए, बुजुर्गों को लेकर यहाँ पर बुजुर्ग नागरिक जिनका उम्र जो है 70 वर्ष से अधिक आयु है, उनको समुदाय को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। और देखिए, यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का जो है फ्री में यहाँ पर उनके इलाज के लिए सरकारी, गैर सरकारी सभी हॉस्पिटलों में इलाज के लिए देने का जो है वादा किया गया है। साथ ही देखिए, 5 साल तक मुफ्त में जो है राशन देने की भी घोषणा कर दी है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले 5 वर्षों तक जी हाँ मुफ्त में राशन जो है मिलता रहेगा। वैसे आप लोगों का राशन कार्ड है या फिर नहीं, क्या क्या आप लोगों को आपके राशन कार्ड में क्या क्या राशन सामग्री मिलता है, कौन सा जो है रंग का आप लोगों का राशन कार्ड है, ज़रूर कमेंट करके बताइए। लगातार देखिए, यहाँ पर सरकार की ओर से सभी लोगों को योजनाओं का लाभ देने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर मोदी जी ने और भी कई जो है यहाँ पर मुद्दों पे बात की है, कई सारी योजनाओं की जानकारी यहाँ पर दिए हैं, जिसका लाभ आप लोगों को देखिए निरंतर मिलता रहेगा। वहीं देखिए, यहाँ पर महिलाओं को भी देखिए आने वाले दिनों में 3 करोड़ जो है लखपति दीदी बनाने का जो है ऐलान किया गया है, जिसमें जितने भी गाँव के देखिए महिलाएं हैं उनको लखपति दीदी योजना से जो है जोड़ा जाएगा और उनको जो है विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही देखिए, 3 करोड़ जो है पक्के मकान बनाने और सभी घरों में सस्ती पाइपलाइन गैस की उपलब्धता जो है सुनिश्चित करने का वादा किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया गया है। तो वो देखिए, आने वाले दिनों में आप लोगों को समान नागरिक संहिता और एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करने का भी यहाँ पर मोदी जी ने बात किया है, यानी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी बात किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों को अब जो कि सभी राज्यों में अलग अलग जो है चुनाव होते हैं, सभी चुनाव अब एक साथ होंगे, ये भी उन्होंने अपने वादे में किया है। तो इसका लाभ जो है आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा और भी कई सारे वादे, कई सारे ऐलान यहाँ पर किए जा रहे हैं। किसानों को देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही एक और किस्त जो है सम्मान राशि 2000 रुपये कुछ राज्यों में दिया जाता है, कुछ राज्यों में 4000, इसका जो है किस्त डाल दिया गया है। वैसे आप लोगों को अब तक पीएम किसान सम्मान निधि में कितना किस्त मिला है, कमेंट करके बताइए। और चलिए मोदी जी को सुनते हैं और क्या क्या यहाँ पर कह रहे हैं अपने लाइव भाषण के माध्यम से। जीवन में जब हम बड़े लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कई बार ये देखना भी जरूरी होता है कि हम चले कहां से थे, शुरुआत कहां से थी की, और जब उसको याद करते हैं तभी तो हिसाब किताब का पता चलता है कि कहां से निकले और कहां पहुंचे, हमारी गति कैसी रही, हमारी प्रगति कैसी रही, हमारी उपलब्धियां कैसी रही हैं। हम अगर 2014 से पहले के दिनों को याद करें, उन दिनों को भूलना मत साथियों, तब जाकर के ही आज के दिवसों का मूल्य समझ आएगा। आज की परिस्थितियों को देखे पता चलेगा साथियों, देश ने बहुत लंबा सफर तय किया है। 2014 से पहले अखबार की सुर्खियों भरी रहती थी, हेडलाइन बनी रहती थी, टीवी के पर चर्चा होती रहती थी। बात क्या होती थी? बात होती थी लूट और खसोट की बात होती थी, बात होती थी भ्रष्टाचार की, बात होती थी घोटालों की, बात होती थी भाई भतीजेवाद की, बात होती थी अफसरशाही की, बात होती थी अटकी लटकी फटकी योजनाओं की। लेकिन वक्त बदल चुका। आज चर्चा होती है सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ की। सिरसा से कोई समा देवी, सिरमौर से हमारी कोई समा देवी कह देती है
कि मुझे ये लाभ मिल गया। आखिरी घर तक पहुंचने का प्रयास होता है। गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके खाते में पहुंचने की बात होती है। आज चर्चा होती है दुनिया में भारत के स्टार्टअप की, आज चर्चा होती है, वर्ल्ड बैंक भी चर्चा करता है भारत के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। आज हिंदुस्तान के निर्दोष नागरिक चर्चा करती है अपराधियों पर नकेल कसने की हमारी ताकत की, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ आगे बढ़ने की। 2014 से पहले की सरकार ने भ्रष्टाचार को सिस्टम का जरूरी हिस्सा मान लिया था। तब की सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने की बजाय उसके आगे घुटने टेक चुकी थी। तब देश देख रहा था कि योजनाओं का पैसा जरूरतमंद तक पहुंचने के पहले ही लूट जाता है। लेकिन आज चर्चा जनधन खातों से मिलने वाले फायदों की हो रही है। जनधन, आधार और मोबाइल से बनी त्रिशक्ति की हो रही है। पहले रसोई में धुआं सहने की मजबूरी थी, आज उज्ज्वला योजना से सिलेंडर पाने की सहूलियत है। पहले खुले में शौच की बेबसी थी, आज घर में शौचालय बनवाकर सम्मान से जीने की आजादी है। पहले इलाज के लिए पैसे जुटाने की बेबसी थी, आज हर गरीब को आयुष्मान भारत का सहारा है। पहले ट्रिपल तलाक का डर था, अब अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का हौसला है। साथियों, 2014 से पहले देश की सुरक्षा को लेकर चिंता थी, आज सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का गर्व है। हमारी सीमा पहले से ज्यादा सुरक्षित है। पहले देश का नॉर्थ ईस्ट अपने असंतुलित विकास से, भेदभाव से आहत था, दुखी था। आज हमारा नॉर्थ ईस्ट दिल से भी जुड़ा है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जुड़ रहा है। सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के लिए बनी हमारी योजनाओं ने लोगों के लिए सरकार के मायने ही बदल। तो साथियों, अभी आप लोगों ने मोदी जी को सुने हैं। देखिए, यहाँ पर उनकी सरकार आने के बाद जितने भी योजनाएं चलाए हैं, जिन योजनाओं के माध्यम से पूरे देशवासियों को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है, उन्हें सारी योजनाओं को यहाँ पर गिनाए हैं। वैसे अभी तक आप लोगों को कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार चलाने वाले जो जितने भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आप लोग ले रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को लगातार सरकार द्वारा चलाए जाने वाली हर एक योजनाओं की जानकारी मिलता रहेगा।